सिर्फ एक योद्धा, सिर्फ 3 बाण और इतनी शक्ति कि वो अकेले पूरी महाभारत की सेना को 1 मिनट में खत्म कर सकता था। कौन था महाभारत का वो सबसे शक्तिशाली अनदेखा नायक? जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मोक्ष मंथन मोक्ष मार्ग पर। क्या आप जानते हैं कि कलयुग में वो महान वीर योद्धा आज एक ऐसे देवता के रूप में पूजे जाते हैं जिनके दर्शन मात्र से आपकी हर हारी हुई बाजी पलट जाती है, जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उन्हीं खाटू श्याम बाबा की शीर्षदानी बनने की संपूर्ण और भावनात्मक कथा। साथ ही जानेंगे उनके मंदिर का वो सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य, जिसके कारण जो भी भक्त एक बार यहाँ आता है वो जीवन भर के लिए बाबा का परमानेंट भक्त बन जाता है। अगर आप जीवन में किसी भी मुश्किल से जूझ रहे हैं तो इस कथा को पूरा सुनिए। जय श्री श्याम। खाटू श्याम बाबा जी का असली नाम बर्बरिक है। श्री खाटू श्याम बाबा जी का जन्म उत्सव हर साल कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी देव उठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। बाबा खाटू श्याम के मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। दूर दूर से भक्त बाबा के दर्शन करने आते हैं और खोए से बनी मिठाइयों को प्रसाद चढ़ाते हैं। खाटू श्याम बाबा की पूजा विधि। वैसे तो बाबा श्याम के लिए भक्तों का प्रेम, आस्था और अटूट विश्वास ही सबसे बड़ी पूजा है, लेकिन जो लोग विधि पूर्वक बाबा श्याम की पूजा करना चाहते हैं उनके लिए पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले आप सूर्योदय से पहले उठकर घर की अच्छे से साफ सफाई करें और फिर खुद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े धारण कर लें। उसके पश्चात पूजा की सभी सामग्री इकट्ठा कर लें, जैसे फल, फूल, अक्षत, कच्चा दूध, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर, गाय का देसी घी इत्यादि सामग्री तैयार कर लें। उसके बाद अपने घर के किसी शांत वातावरण में खाटू श्याम बाबा की चौकी सजाएं। चौकी सजाने के लिए आप जिस स्थान पर चौकी बनाना चाहते हैं उस स्थान पर गंगा जल छिड़क कर उस जगह को पवित्र करें। उसके बाद उस स्थान पर लाल रंग की चादर बिछाएं। चौकी सजाने के बाद आप चौकी पर पूजा की सभी सामग्री रख लें। उसके बाद खाटू श्याम बाबा की प्रतिमा को पंचामृत से अभिषेक करके उन्हें स्वच्छ जल से स्नान कराने के पश्चात उनके शरीर के पानी को किसी स्वच्छ कपड़े से पोंछ दें। खाटू श्याम को स्नान कराने के पश्चात उन्हें स्वच्छ वस्त्र धारण कराकर उनके लिए सजाई गई चौकी पर इन्हें विराजमान कर दें। उसके बाद खाटू श्याम के सामने फल, फूल, लड्डू, पेड़ा, खीर, हलवा यह सब कुछ अर्पित करें। फिर गाय के देसी घी का दीपक और धूप बत्ती खाटू श्याम की प्रतिमा के सामने प्रज्वलित करें। उसके पश्चात बाबा को पहले कच्चा दूध और इसके पश्चात भोग प्रसाद सामग्री चढ़ाएं। खाटू श्याम बाबा को माखन, खीर, हलवा, लड्डू, बर्फी आपसे जो हो सके आप उस चीज का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप कपूर जलाकर खाटू श्याम बाबा की आरती करें। पूजा के अंत में पूजन विधि में जाने अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए बाबा श्याम की कृपा पाने के लिए विनती करें। अब बाबा श्याम के 11 पवित्र नामों का जयकारा लगाएं। जय श्री श्याम, जय खाटू वाले श्याम, जय हो शीश के दानी, जय हो कलयुग के देव की, जय खाटू नरेश की, जय मौरवे की, जय हो खाटू वाले नाथ की, जय मौरवी नंदन श्याम की, लीले के अस्वार की जय, लखतादार की जय, हारे के सहारे की जय। आप बाबा के निम्न मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ओम श्याम देवाय नमः, ओम मोरवे नमः, ओम मोरवी नंदनाय नमः, ओम शीश दानेश्वराय नमः, ओम खाटू नाथाय नमः, ओम श्याम शरणम मम। इसके बाद भोग सामग्री से गाय माता के लिए हिस्सा निकालकर खिला दें। अब प्रेम पूर्वक बाबा का स्मरण करते हुए प्रसाद ग्रहण करें। खाटू श्याम जी को प्रसाद में क्या चढ़ाएं? श्री खाटू श्याम बाबा को चढ़ाए जाने वाला सबसे मुख्य प्रसाद कच्चा दूध है।
यह बाबा को चढ़ाए जाने वाला पहला प्रसाद था, अतः यह बाबा को सबसे प्रिय है। इसीलिए प्रयास करें कि कच्चे दूध का प्रसाद बाबा श्याम को अवश्य चढ़ाएं। खीर और चूरमा का भोग बाबा को प्रिय है। दुकान से खरीदे खीर चूरमा के स्थान पर घर का बना खीर चूरमा अच्छा रहेगा। खोवे या मावे की बनी मिठाइयाँ, पेड़े, मिल्क केक आदि बाबा श्याम को सबसे अधिक चढ़ाए जाने वाला प्रसाद है। अधिकांश भक्त खाटू श्याम बाबा मंदिर में खोए के पेड़े ही चढ़ाते हैं। बाबा खाटू श्याम जी को पंचमेवा जैसे बादाम, काजू, छुहारा, नारियल और मिश्री का भोग भी लगाया जाता है। श्री खाटू श्याम बाबा जी की कथा। बाबा खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक है। खाटू श्याम जी घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी के पुत्र हैं। पांचों पांडवों में सर्वाधिक बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडम्बा बर्बरिक के दादा दादी थे। कहा जाता है कि जन्म के समय बर्बरिक के बाल बब्बर शेर के समान थे, अतः उनका नाम बर्बरिक रखा गया। महाभारत की एक कहानी के अनुसार बर्बरिक का सिर राजस्थान प्रदेश के खाटू नगर में दफना दिया गया था। इसीलिए बर्बरिक जी का नाम खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बर्बरिक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिसके आशीर्वाद स्वरूप भगवान शिव ने बर्बरिक को 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए। इसी कारणवश बर्बरिक का नाम 3 बाणधारी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भगवान अग्निदेव ने बर्बरिक को एक दिव्य धनुष दिया था, जिसे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ थे। जब कौरवों पांडवों का युद्ध होने की सूचना बर्बरिक को मिली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। बर्बरिक ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और युद्ध में हारते हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर निकल पड़े। इसी वचन के कारण हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, यह बात प्रसिद्ध हुई। जब बर्बरिक जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। यह ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि बर्बरिक की परीक्षा लेना चाहते थे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरिक से प्रश्न किया कि वो मात्र 3 बाण लेकर लड़ने को जा रहा है। मात्र 3 बाण से कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है? बर्बरिक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है और इसके बाद भी वह तीर नष्ट न होकर वापस उनके तरकस में आ जाएगा। अतः अगर तीनों तीर के उपयोग से तो संपूर्ण जगत का विनाश किया जा सकता है। ब्राह्मण ने बर्बरिक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बार से पीपल के सारे पत्तों को भेद कर दिखाएं। बर्बरिक ने भगवान का ध्यान करके एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया और उसके बाद बाण ब्राह्मण बने कृष्ण के पैर के चारों तरफ घूमने लगा। असल में कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया था। बर्बरिक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। बर्बरिक बोले, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लो, नहीं तो यह आपके पैर को भी भेद देगा। श्री कृष्ण बर्बरिक के पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बर्बरिक किस पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे। बर्बरिक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित नहीं किया है, वो तो बस अपने वचन अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण यह सुनकर विचार मग्न हो गए, क्योंकि बर्बरिक के इस वचन के बारे में कौरव जानते थे। कौरवों ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे। इससे कौरव युद्ध में हारने लगेंगे, जिसके कारण बर्बरिक कौरवों की तरफ से लड़ने आ जाएंगे। अगर बर्बरिक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनके चमत्कारी बाण पांडवों का नाश कर देंगे। कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने कृष्ण ने बर्बरिक से एक दान देने का वचन मांगा। बर्बरिक ने दान देने का वचन दे दिया। अब ब्राह्मण ने बर्बरिक से कहा कि उसे दान में बर्बरिक का सिर चाहिए। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बर्बरिक आश्चर्यचकित हुए और समझ गए कि यह ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बर्बरिक ने प्रार्थना की वो दिए गए वचन अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे,
लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हों। भगवान कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। बर्बरिक बोले कि हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन मेरी युद्ध अपनी आंखों से देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण बर्बरिक की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद दिया। बर्बरिक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को 14 देवियों के द्वारा अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहां से बर्बरिक युद्ध का दृश्य देख सके। इसके पश्चात कृष्ण ने बर्बरिक के धड़ का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर दिया। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजय हुए। विजय के बाद पांडवों में यह बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, चूंकि बर्बरिक इस युद्ध के साक्षी रहे हैं, अतः इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानना चाहिए। तब परमवीर बर्बरिक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि यह सब कुछ श्री कृष्ण की उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ है। विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी। बर्बरिक के इस सत्य वचन से देवताओं ने बर्बरिक पर पुष्पों की वर्षा की और उनके गुणगान गाने लगे। श्री कृष्ण वीर बर्बरिक की महानता से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वीर बर्बरिक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम श्याम से प्रसिद्ध होंगे। कलयुग में आप कृष्ण अवतार रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। बोलिए खाटू श्याम बाबा की जय, हारे के सहारे की जय। खाटू श्याम बाबा के बाणों का वो गूढ़ रहस्य। अब जब आप जान चुके हैं कि बर्बरिक कौन थे और उनका स्वरूप कितना शक्तिशाली है, तो वक्त है उस सबसे बड़े रहस्य को जानने का जिसने स्वयं श्री कृष्ण को भी विचलित कर दिया था। आखिर वो क्या कारण था कि श्री कृष्ण को धर्म की रक्षा के लिए बर्बरिक से उनका शीश मांगना पड़ा? इसका जवाब छिपा है बर्बरिक के पास मौजूद उन 3 चमत्कारी बाणों में। इन बाणों की शक्ति अविश्वसनीय थी। इनमें से पहला बाण उस हर वस्तु को चिन्हित करता था जिसे नष्ट करना है, दूसरा बाण उसे नष्ट करता था और तीसरा बाण नष्ट हुई वस्तु को वापस तर्कस में ले आता था। यानी ये बाण कभी चुकते नहीं थे और इनका निशाना कभी खत्म नहीं होता था। खाटू धाम का गूढ़ रहस्य और चमत्कार। अब हम आते हैं उस सबसे बड़े रहस्य पर कि खाटू श्याम जी के दर्शन मात्र से कोई उनका स्थायी भक्त क्यों बन जाता है, क्यों हर साल यहाँ लाखों लोगों का सैलाब उमड़ता है। पहला रहस्य, श्याम कुंड। यह मंदिर राजस्थान के खाटू गांव में उस पवित्र स्थान पर बना है जहां श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ था। इस कुंड का जल आज भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन से यहाँ स्नान करने से सारे रोग और पाप दूर होते हैं। दूसरा और सबसे बड़ा रहस्य, जीवित देव की अनुभूति। यहाँ बाबा श्याम केवल मूर्ति नहीं बल्कि एक जीवित देव के रूप में पूजे जाते हैं। भक्त यहाँ उनके आगे रोते हैं, हंसते हैं और अपनी हर बात खुलकर कहते हैं। यहाँ का वातावरण ऐसा है कि भक्त को यह अनुभूति होती है कि बाबा श्याम हर क्षण उसे देख रहे हैं, उसकी सुन रहे हैं और उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह साक्षात उपस्थिति ही भक्तों को बार बार खींच लाती है। तीसरा रहस्य, शीशदानी का समर्पण। मंदिर के गर्भगृह में आप देखेंगे कि बाबा श्याम का केवल शीश ही स्थापित है। यह शीश उनके बलिदान और समर्पण की कहानी कहता है। जब भक्त बाबा के इस रूप को देखते हैं तो उन्हें मन की शांति और जीवन की मुश्किलों से लड़ने की असीम शक्ति मिलती है। यही कारण है कि जो एक बार इस दरबार में आ जाता है वह हमेशा के लिए उनका हो जाता है। तो भक्तों, यह थी कलयुग के देव, हारे के सहारे, शीशदानी श्री खाटू श्याम बाबा की संपूर्ण और चमत्कारी कथा। अगर आप जीवन के किसी भी मोड़ पर अकेलेपन या निराशा से जूझ रहे हैं तो आज से ही सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए।
बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। ओम श्री श्याम देवाय नमः। बाबा श्याम कहते हैं, डर मत पगले, मैं हूं ना। अपना विश्वास अटूट रखिए, बाबा श्याम की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय श्री श्याम लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।